ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रउवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चाएव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं, जो जन्म से अंधे थे, और संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे। वह उससे युद्ध की हुई घटनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। पांडु के 5 पुत्र पांडव थे और पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, और 5 पांडवों में से अर्जुन प्रमुख थे। संजय धृतराष्ट्र के जो सारथी हैं, उन्होंने व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त की और वह महाभारत में हुई प्रत्येक घटना को धृतराष्ट्र को जस का तस बता रहे हैं। आइए जानते हैं संजय ने धृतराष्ट्र को क्या कहा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं वयूढं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं वयूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधयत्युत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्य च भैवशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विधि मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है।
इसमें दुर्योधन भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय में हर्ष इस प्रकार से उत्पन्न करना चाहते थे ताकि वह यह न समझे कि वह पांडवों के पक्ष की तरफ से लड़ना चाहते हैं। ततः शंकाश्च वीरिश्च पणवानक गोमुखा सहसेवा अभिहंत स शब्द तुमुलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्च एव दिव्यौ शंखौ प्रदम्नतु। इसके अनंतर सतवेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक शंख यहाँ पर शंख को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का जरा सा भी इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं था। जिसको इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना होकर और वह फिर भी कर्म करता है तो वही कर्म सिर्फ अलौकिक माने जाते हैं। और सफ़ेद घोड़े उनकी पूरी तरह से सात्विक वृत्ति का प्रतीक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रुम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रु नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्ण का पांचजन्य नामक शंख इसलिए बोला गया क्योंकि उनकी पूरी तरह से पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से अपने कंट्रोल में थी। इस कारण उनके शंख को पांचजन्य नामक शंख बोला गया। और अर्जुन के देवदत्त नामक शंख इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी चेतना में देवत्व था, इस कारण देवदत्त नामक बोला गया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कश्चिच्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टुदुम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टुदुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सा घोषो धातृ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदाररात् नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो वेणुनादरान्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातृ राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अतव्यवस्थिता दृष्टान दृष्टवा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमा मधिमहीपते। अर्जुन उवाच
सेनयोः उभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब इसमें यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार से कहा कि ताकि उसको 360 का जो व्यू है डिग्री का पूरी तरह से उसको नज़र आए, और वह देखना चाहता था कि मेरे शत्रु पक्ष में कौन से लोग जो है खड़े हैं, मैं किन लोगों से युद्ध करने जा रहा हूँ, वह एक बार दोबारा देखना चाहता था। यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अब अर्जुन इसमें भगवान कृष्ण से कह रहा है कि आप उसको तब तक खड़ा रखिए कि मैं ये देख ना लूँ कि युद्ध व्यापार इस प्रकार से कहा गया कि ये युद्ध करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा और सामने वाले को क्या मिलेगा। ये पूरी तरह से आंकलन अर्जुन करना चाहता था। यो तस्य मानान् वेक्षे अहम या एते अत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षिवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तदा शवसूरान् सुहृदश्च एव सेनयो उभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के बीच में स्थित ताऊ चाचा और दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्तम् इदम् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट एवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतृश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संत्रस्ते हस्तात्व वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्य वस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि
विपरीतानि केशवा नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना चा राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांक्षतम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणन त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अब इसमें अर्जुन को ऐसा नहीं है कि वह युद्ध को देखकर डर गया, लेकिन वह यह देख रहा है क्योंकि उसकी चेतना जो है दैविक चेतना है, इस कारण वह संसारिक चीज़ों को महत्व ना देते हुए वह ये देख रहा है कि इन संसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो दोनों तरफ के जो समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सब चीज़ें उसको देखकर उसका मन घबरा रहा है और इसके कारण उसके हाथ से धनुष भी छूट रहा है और वो अर्जुन अब इस समय पूरी तरह से जो है असहाय महसूस कर रहा है और वो भगवान कृष्ण से कह रहा है कि ये सब युद्ध जो है संसारिक चीज़ों के लिए जो है ये युद्ध करना चाहते हैं और वो उसका मन जो है इस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा। आचार्य पितरय पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शवशूरा पौत्रा श्याला संबिंदिना तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनन्तो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धातृ राष्ट्राना का प्रीति स्यात् जनार्दना पापमेवा आश्रये दस्मान अथवाई तानि तताइना। ये जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान हार्य वयम हंतुम धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, हमें ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापद अस्मानि वर्ततुं। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभिः द्विजनार्दना। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् धर्मो अभिभवत युद्ध। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाये एव कुलघानां कुलस्य च
पतंती पितरो हिलेशाम लुप्त पिंडो दक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषई रेते कुलघा नाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भक्तित्य नु शुश्रमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शरण शस्त्र पाणया दात्र राष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले में भाग में बैठ गए। अर्जुन की चेतना क्योंकि दैविक चेतना है, तो वह ये समझ रहा है कि ये जो युद्ध आया है, युद्ध से भागना जो है उसको ज़्यादा श्रेष्ठ महसूस हो रहा है। अब उसकी जो इस प्रकार की जो व्यथा है उसका भगवान कृष्ण ही निवारण करेंगे, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है वह भगवान कृष्ण से ही पूछ रहा है। अब वो उसको किस प्रकार से गाइडेंस देते हैं, अब हम ये सब दूसरे चैप्टर में देखेंगे। हरि ओम तत्सत।